नमस्कार दोस्तों। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक शिक्षक कह रहे हैं कि ब्रह्म भोज या मृत्यु भोज जैसी परंपराएं गलत है और इन्हें बंद कर बर्थडे देना पार्टी चाहिए। शादी न खुशी का चीज होता है। खुशी में खाना घोटाता है, मरनी में नहीं घोटाता है। तो मेरा एक मानना है कि ये काम बंद होना चाहिए। लगभग लगभग बाकी लोगों का सोच, हम सभी जिला में बहुत सारे गांव के लोग मीटिंग करके कर लिए, हर गांव वाले से निहोरा करेंगे कि अपने अपने गांव में बैठाइए और इस चीज को खत्म किया जाए। हाँ, अपने संस्कृति को खत्म नहीं किया जाए, संस्कृति में जैसे काम क्रिया हो रहा है वो किया जाए, लेकिन जो मृत्यु भोज अगर बंद हो जाए तो अच्छा है, मेरा मानना है। बाकी समाज के लोग क्या सोचते हैं इस पर अपना राय दीजिएगा। हम कल पूरे पंचायत के भी मुखिया चाहे जनप्रतिनिधि सब लोग से आग्रह करते हैं कि इन सब चीजों को मीटिंग करके ऐसे चीजों को, अगर संविधान में संशोधन हो सकता है तो समाज में भी देना संशोधन हो चाहिए। सकता है। लेकिन क्या सचमुच में मृत्यु भोज गलत है या फिर इसके पीछे कुछ सामाजिक और भावनात्मक पहलू भी हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते? बताएं। आज का वीडियो में हम 3 दृष्टिकोणों को समझेंगे। पहला दृष्टिकोण, इस शिक्षक का पक्ष, जो शिक्षक वीडियो बना के डाले हैं रील पे, उनका पक्ष। दूसरा, मृत्यु भोज के समर्थन में रखा गया पक्ष। और तीसरा, एक संतुलित दृष्टिकोण जो कि हम लोग का दृष्टिकोण रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं भाई। अब शिक्षक का पक्ष देखिए, जो शिक्षक क्या कह रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मृत्यु भोज का विरोध करने वाले लोग क्या कहते हैं। उनका कहना है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार पहले से ही दुखी होता है। ऐसे समय में भोज, निमंत्रण, व्यवस्था और खर्च का अतिरिक्त बोझ परिवार पर पड़ सकता है। कुछ स्थानों पर लोग सामाजिक दबाव महसूस करते हैं और अगर उन्होंने बड़ा भोज नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, उनके मन में ये चलते रहता है। विरोध करने वालों का तर्क है कि मृतक की आत्मा की शांति के लिए भोजन कराने से अधिक महत्वपूर्ण है अच्छे कर्म करना, ज़रूरतमंदों की सहायता करना और मृतक की याद में कोई सकारात्मक कार्य करना। सिर्फ ये सोच है उनकी, करते वो भी ये इनमें से कुछ नहीं। मतलब ये उनकी सोच है, सिर्फ करना वो भी कुछ नहीं चाहते अच्छा, पर सोचते हैं कि अच्छा करना होना चाहिए समाज में। आगे, उनके अनुसार श्रद्धांजलि का अर्थ दिखावा नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि कई लोग मृत्यु भोज और जैसी परंपराओं का विरोध करते हैं। विरोध करते हैं तो करिए, उससे क्या बिगड़ेगा। नहीं, चलिए मैं पक्ष में हूँ कि मृत्यु भोज होना चाहिए, पर एक बात जो है कि जो अगर कुछ सही बोल रहे हैं कोई, तो उन्हें सुनना भी ज़रूरी है। और अगर सही अच्छा चीज़ कह रहे हैं तो मानना भी ज़रूरी है। लेकिन अब दूसरा पक्ष भी सुनिए। बहुत से लोगों का मानना है कि मृत्यु भोज केवल भोजन कराने का कार्यक्रम नहीं। ये तो आप लोग भी मानते हैं कि सिर्फ भोज करा दिए, ये उसका उद्देश्य नहीं है। यह उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक विदाई देने का अवसर है जिसने अपना पूरा जीवन समाज और परिवार के बीच बिताया, जो अपने बचपन से लेकर बुढ़ारी तक, बूढ़े होने तक एक समाज के बीच बिताया। उनको सम्मानपूर्वक विदाई देने का अवसर एक समाज या उनके परिवार पे जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जिया है तो मृत्यु के बाद भी उसी सम्मान के साथ याद किया जाना चाहिए। यही मृत्यु भोज का उद्देश्य माना जाता है। मृत्यु भोज के दिन रिश्तेदार, मित्र और परिचित एक जगह इकट्ठा होते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं। वे मृतक की अच्छी बातें याद करते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, उनका दुख साझा करते हैं, उन्हें मानसिक सहारा देते हैं। कई लोग आर्थिक भी देते हैं, कई लोग अपने कार्य में हाथ बटाते हैं। कई लोग कहते हैं कि यह केवल खाना नहीं बल्कि संवेदना और सामाजिक एकता का प्रतीक है।
और जहाँ तक खर्च की बात है, समर्थकों का कहना है कि अधिकांशतः जगह, जो कि सही है, अधिकांशतः जगहों पर लोग परिवार की आर्थिक स्थिति समझते हैं। जैसे कोई गरीब परिवार है तो वो जान रहे हैं कि गरीब है, तो वो बड़ा भोज तो नहीं करवाएंगे, उन पे दबाव भी नहीं देते हैं कि बड़ा भोज ही करवाओ। उनके जितनी हैसियत, जितना उनसे हो सके उतना करवाने की कोशिश करते हैं, और अगर नहीं हो पाता उनसे तो समाज खुद पैसा इकट्ठा करके वो उनका भोज में मदद करते हैं। इस तरह का नहीं है कि समाज एकदम उन पे दबाव ही दिया हुआ है। गरीब परिवार 5 लोगों को खिलाए या 50 लोगों को, समाज आमतौर पर उसकी क्षमता के अनुसार ही कार्यक्रम करवाते। इसलिए उनके अनुसार मृत्यु भोज को पूरी तरह गलत कहना उचित नहीं। अब मेरा क्या कहना है इस पे। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि किसी एक क्षेत्र में किसी परंपरा का गलत रूप देखने को मिलता है तो क्या पूरी परंपरा को ही समाप्त कर देना चाहिए? ये कहाँ तक उचित है, या फिर उस गलत रूप को सुधारना चाहिए? बताइए। उदाहरण के लिए, आपको समझाने के लिए, या हम आपसे बात कर रहे हैं तो समझने के लिए, शादी ब्याह में कई जगह फिजूल खर्ची होती है, लेकिन इसका समाधान शादी को बंद करना नहीं बल्कि फिजूल खर्ची को कम करना है। इसी तरह यदि कहीं मृत्यु भोज में दिखावा, प्रतिस्पर्धा या आर्थिक दबाव है तो समस्या उस व्यवहार में ही है या पूरी परंपरा में? उस व्यवहार में, परंपरा में कैसे समस्या हो गई? यही वह प्रश्न है जिस पर समाज को विचार करना चाहिए। मेरी राय में किसी भी परंपरा का मूल उद्देश्य और उसके पालन करने के तरीके से तय होता है। यदि मृत्यु भोज श्रद्धा, सम्मान, संवेदना और सामर्थ्य के भीतर किया जाता है तो बहुत लोग इसे सकारात्मक परंपरा मानते हैं। लेकिन यदि यह दिखावे, कर्ज या सामाजिक दबाव का कारण बन जाए तो इसमें सुधार की आवश्यकता। अब फैसला आप पर छोड़ता हूँ, क्या मृत्यु भोज समाज को जोड़ने वाली परंपरा है या समय के साथ इसमें बदलाव की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।